हेलो मेरे क्लास 11 के चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को बता दो और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना भी शुरू कर दो, क्योंकि आप जितना जल्दी सिलेबस को पढ़ा देंगे हमें उतना ज़्यादा टाइम मिल रहा होगा रिविजन करने का, और हम जितना ज़्यादा रिविजन करेंगे उतना ज़्यादा हम मार्क्स लेकर के आ रहे होंगे। और सर इसमें आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तो बच्चे, पता नहीं जिसने भी कमेंट करा हो, अच्छी कमेंट करी है आपने, और आपकी कमेंट को मैंने सुना और आपके लिए मैं सिलेबस वाला वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जेक बोर्ड के लिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है वो है 5। कितनी है? 5। और इस 5 यूनिट के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने हैं 14। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 14। और इन 14 चैप्टर से आपको टोटल पेपर में जो मार्क्स पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यूनिट वाइज देख लेते हैं कि यूनिट कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला यूनिट है जिसका नाम है C++ प्रोग्रामिंग। इस यूनिट से आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस यूनिट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आते हैं 1 to 8, मतलब 1 से लेकर के 8 तक के चैप्टर इस यूनिट के अंदर आते हैं। और अगर आपने इन सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मतलब आप 30 नंबर लाने के लिए कैपेबल हो गए हो। ठीक है जी। और इन सारे 8 चैप्टर को अगर आप एक नाम देना चाहो तो इसी को अलग से एक नाम दे सकती हो, रिव्यू ऑफ C++। क्या दे सकती हो? रिव्यू ऑफ C++। ऐसा क्यों रिव्यू ऑफ C++ ऐसा क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि इन सारे चैप्टर को आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हो, इसलिए क्लास 12th के अंदर उन सारे चैप्टर को अगेन एक बार रिव्यू किया जाता है, मतलब फिर से उसको सीखा जाता है जल्दी जल्दी। ठीक है जी, ताकि आप क्लास 12 के बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको और अच्छे से समझ पाएं और उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोग सारी चीजें पहले रिवीजन कर रहे होंगे इन 8 चैप्टर के अंदर। यहाँ पे रिवीजन वाले भी चीजें होंगी और इस चैप्टर में जो भी हमें डीप पढ़ना है क्लास 12 के अंदर उसकी भी बात हम साथ में करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। दूसरा यूनिट पे आ जाओ। तो दूसरा यूनिट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, जहां से आपको टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इसमें 2 ही चैप्टर आता है, चैप्टर 9 जिसका नाम है एरे और चैप्टर 10 जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट, क्वी एंड स्टिक। ठीक है, यहाँ से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 3 की बात करें तो इस यूनिट से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस यूनिट में 2 ही चैप्टर आते हैं, 11th एंड 12th। चैप्टर का नाम मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना, लिख लेना यहाँ से। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे अगर हम यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 का नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। एंड इसमें जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 13, उसका भी नाम है बूलियन अलजेब्रा। इसमें अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे, गेट के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट के मैप, ये हमेशा आपके एग्जाम में आता है। इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट जो यूनिट है उसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, और इस यूनिट का जो नाम है वही नाम है चैप्टर नंबर 14 का। ठीक है, इस यूनिट में एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, और इस चैप्टर से आपको टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि क्लास 12 के सिलेबस क्या है। अब हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर वाइज वाला जो सीरीज है हो सकता है आपको रेगुलर नहीं मिलेगा, लेकिन सप्ताह में मैं कम से कम 2 या 3 वीडियो देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई मुझे भी पढ़ना होता है। राइट, ओके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको लगा कि यस दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना। और एक चीज और, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।